जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th भौतिकी में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, आपका सुपर एग्ज़ाम जाएगा, ये वादा है। भौतिकी 12वीं बोर्ड परीक्षा स्पेशल इसमें तैयारी कराया जा रहा है और इसमें आपको जैसा क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का प्रैक्टिस करवाते हैं और लाइव क्लास तो आप लोग को 1 से 2 आपको दोपहर में चलता ही है और इसमें प्रैक्टिस आप करते रहते हैं। इससे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम जाएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपको इस पर वीडियो मिलता है, दोस्तों ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेम्स जे थॉमसन और दूसरा है जेम्स चैडविक। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, आप लोग कमेंट करके बताएं, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन या चैडविक। तो दोस्तों आप लोग सही जवाब भेज रहे हैं, इसका सही जवाब जे थॉमसन होगा। जे थॉमसन करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन क्या था, क्या था? जे थॉमसन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है मिलिकन। आप लोग को बता देते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था, आप लोग को कमेंट करना है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज जो है दोस्तों, आप सही ऑप्शन भेज रहे हैं, इसका सही जवाब है मिलिकन। 100% करेक्ट भेज रहे हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज मिलिकन किया था और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम होता है। इससे कम आवेश जो है दोस्तों प्रकृति में संभव भी नहीं है, इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। बस इतना दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन का खोज किसने किया? बेसिक सब क्वेश्चन आपको दिए हैं, इससे आपको बहुत ही मजबूत तैयारी हो जाएगा और आपका जो है 35 में 35 सही होगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? इसमें ऑप्शन है पहला रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, दूसरा है न्यूटन। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं प्रोटॉन का खोज किसने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग भेज रहे हैं, इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज पहला ऑप्शन जेम्स चैडविक, दूसरा ऑप्शन मोसले। दोस्तों आप बता सकते हैं न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज पहला ऑप्शन जेम्स चैडविक, दूसरा ऑप्शन मोसले। इसका सही जवाब भेजिए दोस्तों। सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जेम्स चैडविक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? रेडियो सक्रियता का खोज पहला ऑप्शन हेनरी बेकुरल, दूसरा आइंस्टीन। रेडियो सक्रियता जो है वह क्या होता है वो जानिए। यूरेनियम और उसके लवण से जो है कुछ अदृश्य किरण स्वतः निकलते रहता है। यूरेनियम और उसके लवण से जो है कुछ अदृश्य किरण जैसे अल्फा बीटा गामा वह स्वतः निकलते रहती है और यह घटना हम लोग रेडियो सक्रियता का नाम देते हैं। और इसका खोज किसने किया दोस्तों? पहला ऑप्शन है हेनरी बेकुरल, दूसरा है आइंस्टीन। भेजिए जल्दी जल्दी इसका सही जवाब। हेनरी बेकुरल होगा कि आइंस्टीन होगा दोस्तों? भेजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे, ताकि आपका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम जा सके और ऐसा तैयारी करने से आपको जनरल कंपटीशन में भी बहुत मदद मिलेगा। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया दोस्तों? इसका सही जवाब है हेनरी बेकुरल।
क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों। वर्षा का बूंद गोल होने का क्या कारण है? दोस्तों वर्षा का बूंद गोल होने का क्या कारण है? देखिए वर्षा का बूंद गोल होने का कारण यहाँ ऑप्शन है सरफेस टेंशन, यानी पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। पहला ऑप्शन क्या है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। और दूसरा ऑप्शन है आपको दाब, दूसरा ऑप्शन है दाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वर्षा का बूंद गोल होने का मुख्य कारण क्या है? आप ऑप्शन दीजिए जवाब। सरफेस टेंशन होगा कि प्रेशर होगा? दोस्तों इसका सही जवाब सरफेस टेंशन होगा, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? पहला ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन अपवर्तन। दोस्तों कमेंट करके बताएं, पूरा आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। आप लोग का सुपर एग्जाम जाएगा, आप लोग को ऐसा तैयारी करा देंगे कि आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ये विश्वास कीजिए। और सुपर आपका एग्जाम जाएगा। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन। दोस्तों इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। सबसे अधिक जलन किस में होता है? सबसे अधिक जलन जो होता है आपको किससे होता है? पहला ऑप्शन भाप से या उबलता पानी से। दोस्तों आप बता सकते हैं सबसे अधिक जलन किस में होता है? भाप से होता है कि उबलता हुआ पानी से होता है? दोस्तों इसमें 11th का भी कुछ क्वेश्चन समाहित कर दिए हैं ताकि आप लोग को नॉलेज हो सके। सबसे अधिक जलन किस में होता है, भाप में या उबलता पानी में? दोस्तों इसका सही जवाब है भाप। भाप में ज़्यादा जलन होता है। आप देखते होंगे कभी भी आप ढक्कन अगर हटाते हैं और भाप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है भाप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपके पास ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए, कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग भेज रहे हैं और इसका सही जवाब है काल्पनिक और सीधा। हमेशा काल्पनिक और सीधा अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए दोस्तों, और आराम आराम से आप जो है इसका प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे कंपटीशन में भी इसका जो होता है क्वेश्चन आता है, इसका तैयारी आप करते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, काम ही कारीगर बनाता है। आप प्रैक्टिस करते रहें। उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। हीरा चमकने का क्या कारण है? दोस्तों हीरा चमकने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हीरा चमकने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? दोस्तों इसका सही जवाब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर कुछ हम लघुत्तरी क्वेश्चन को समाहित किए हैं और आप लोग प्रैक्टिस इसे कर लें।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन भी करा रहे हैं, इसे याद कर लें। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में सिद्धांत में होता है, हिंदी में लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछेगा, आपको इतना लिख देना है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। इसे आप लिख लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश क्या है दोस्तों, आवेश क्या है। आवेश वह भौतिक राशि है, आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में उत्पन्न होने से उसमें विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु में अगर आवेश उत्पन्न होगा ना तो उसमें विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों उत्पन्न हो जाता है। और आवेश जो है दोस्तों वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश आपको 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 14 आइए दोस्तों, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है दोस्तों। आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, इसे ध्यान से देखें, आप लोग को याद होगा। आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कोई भी एक आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाले बल का कुल परिमाण जो है वो सदिश योग में लिखा जाता है। कोई भी एक आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाले बल का कुल परिमाण सदिश योग में लिखा जाता है, अर्थात वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, तो एवं प्रकार से कोई भी एक आवेश रहेगा उस पर जो है कितना भी आवेश रहे उसके कारण लगने वाला बल का कुल परिमाण हम लोग सदिश योग में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों, मूल आवेश क्या है। मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज क्या है, तो वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है मूल आवेश कहलाता है, और इसका मान जो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, क्योंकि इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। और मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, विद्युत तीव्रता क्या है। विद्युत तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को बोलते हैं हम लोग Q0 या Q0। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से सूचित करते हैं, और E बराबर होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0। और इसका SI मात्रा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। विद्युत आवेश संबंधी कूलम का नियम क्या है, तो विद्युत आवेश संबंधी कूलम ने एक नियम दिया, और उनके अनुसार 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत आवेश संबंधी कूलम ने क्या नियम बताया कि 2 आवेश के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं दोस्तों, अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए कौन उत्तरदायी है। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए आपको इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उत्तरदायी है। अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उत्तरदायी है। इसका सही जवाब होगा दोनों। ठीक है, क्योंकि अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में होल जिम्मेवार होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए कौन उत्तरदायी है, इसका सही जवाब दोनों होगा। ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 19 आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं दोस्तों? इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं? आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए। इन्वर्टर गेट नोट गेट को कहते हैं। नोट गेट जो है वो इन्वर्टर गेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आइए। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल गेट वैसा गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है जिससे एंड गेट और गेट नोट गेट प्राप्त कर सकते हैं। एंड गेट और गेट नोट गेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी बेसिक गेट प्राप्त करने वाले जो गेट है जिससे हम बेसिक गेट प्राप्त कर सकते हैं उसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट नैंड गेट होता है, नैंड होता है और नॉर होता है। दो ठो जो गेट है वो यूनिवर्सल गेट है। यहाँ पर ऑप्शन आपको है नैंड गेट। नैंड गेट इसका सही होगा। यूनिवर्सल गेट जो है वो नैंड गेट है, लेकिन यूनिवर्सल गेट दो ठो है। नैंड गेट भी है यूनिवर्सल गेट और नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोग को इसी प्रकार से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी प्रकार से आप लोग को मिलेगा। सब्जेक्टिव में भी जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम बताते जाएंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, प्रणाम।